तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और मैं लेकर के आ गया हूं आपके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 9 सितंबर थर्ड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं जीके जीएस एमपी जीके से किस तरह के प्रश्न आए हैं, साइंस के कैसे प्रश्न आए हैं, साथ ही साथ में मैथ और रीजनिंग के कैसे प्रश्न आए हैं। उन सभी प्रश्नों के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं थर्ड शिफ्ट के बारे में। ठीक है, आज के जो प्रश्न है वो हमें अवनीश मिश्रा जी ने भेजे हैं। इनके 72 नंबर आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। लास्ट में हम आपको आज के टॉप 5 स्कोर के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही साथ में इस शिफ्ट का कट ऑफ कितना जा सकता है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं जीके जीएस साइंस का आज पहला प्रश्न कौन सा है। पहले प्रश्न की बात करते हैं तो लाल बाग पैलेस कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में हम अपने महल वाली वीडियो में कराया था। आपको पहला प्रश्न यही था, लाल बाग पैलेस, और आज पूछ भी लिया गया है। तो सही आंसर इंदौर। इंदौर में लाल बाग पैलेस स्थित है। उससे पहले आपको बता दें, आपके फिजिकल के लिए आपको बता दें, आपके फिजिकल की क्लास 14 तारीख से स्टार्ट हो रही है, 14 सितंबर से। और क्लास में क्या रहेगा, तो आपको हम डेली टारगेट देंगे कि आपको कितना दौड़ना है, कितना आपको गोला फेंकना है, कितना रनिंग करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या छोड़ना है, वो सारी जानकारी हम आपको डेली देंगे। 30 डे का यानी 30 दिनों का हम आपको आपके फिजिकल का प्लान बताने वाले हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। आप आराम से उस प्लान को फॉलो करते रहिए। आपका अच्छा खासा फिजिकल 70 से 72 नंबर का आराम से फिजिकल हो जाएगा। और जो लोग कह रहे हैं 80 और 85 नंबर का फिजिकल, तो वो नामुमकिन है। 80-85 नंबर का फिजिकल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिसकी दौड़ होती है उसका गोला नहीं फेंकता है, जिसका गोला फेंकता है उसकी दौड़ नहीं होती है, किसी की लॉन्ग जंप कम होती है। तो एक अगर एवरेज बात करते हैं तो 65-70 नंबर का फिजिकल आपके लिए आसानी से हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब फिलहाल इस प्रश्न के बारे में आपको बता दें। देखिए, लाल बाग पैलेस भारत के मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में खान नदी के तट पर स्थित एक आवासीय शाही महल है। इसका निर्माण होलकर राजवंश के द्वारा किया गया था। इस राजवंश के द्वारा इंदौर रियासत पर शासन किया गया था। तो किसने निर्माण करवाया था? होलकर राजवंश ने इसका निर्माण करवाया था। लाल बाग पैलेस जो है वो आपका इंदौर में है। कल इंदौर से ही शीश महल या फिर कांच महल वाला प्रश्न भी कल पूछा गया था, उसका भी आंसर इंदौर ही था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चटगांव जो है वो किस देश से संबंधित है? तो चटगांव बांग्लादेश से संबंधित है। ठीक है, चटगांव शस्त्रागार वाला आपको केस भी याद होगा। सूर्यसेन जो है वो चटगांव शस्त्रागार से संबंधित है। ठीक है, फिलहाल इसकी बात कर लेते हैं। तो यह एक बंदरगाह है बांग्लादेश का। चटगांव डिवीजन अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। बांग्लादेश के 6000 फूलों वाले पौधों में से 2000 से अधिक इसी क्षेत्र में उगते हैं। ठीक है, इसकी पहाड़ियां और जंगल झरनों, तेज बहती नदियों और धाराओं और हाथी अभ्यारण्यों से भरे हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता बांग्लादेश में पाई जाती है वो चटगांव नामक स्थान पर पाई जाती है। यह बांग्लादेश का एक बंदरगाह है। और देखिए, सूरसेन जो है वो चटगांव शस्त्रागार से संबंधित है। चटगांव शस्त्रागार में इन लोगों ने लूट की थी, जो आपके अंग्रेजों के समय की बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में नदी द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ओमकारेश्वर में मध्य प्रदेश में नदी द्वीप आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप है। यह भारत के मध्य प्रदेश में खंडवा जिले में नर्मदा नदी में मांधाता या शिवपुरी नामक एक द्वीप पर स्थित है। ठीक है, तो जो आपका ओमकारेश्वर द्वीप है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो आपको जो है आपके ओमकारेश्वर में देखने को मिलता है। आज ओमकारेश्वर से सुबह भी एक प्रश्न पूछा गया था और इस शिफ्ट में भी ओमकारेश्वर का एक प्रश्न आपको देखने को मिल गया है। वहीं अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली जो है वो नदी द्वीप है, जो कि कहां पर पाया जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर ये माजुली द्वीप पाया जाता है। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड भी एक प्रश्न पूछा जा चुका है कि असम में कौन सा नृत्य होता है? तो माजुली नृत्य जो है वो असम का फेमस नृत्य है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2022 एशियन गेम्स का आयोजन कहां पर होगा? तो 2022 का जो एशियन गेम्स है वो चीन में आयोजित किया जाएगा। क्यों? तो देखिए, एशियाई खेल 2022 का आयोजन चीन के हांगझाऊ शहर में किया जाएगा। भारत ने एशियाई खेल के सभी संस्करणों में अब तक 672 पदक जीते हैं। यह प्रश्न आपका पूछा जा चुका है कि कितने पदक अब तक जीते हैं? तो 672। ये जो आपका एशियन गेम्स है ये आपका 2022 10 से 15 दिसंबर के बीच में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से इसको टाल दिया गया और अब जो है ये आपका आयोजित होने जा रहा है। कहां पर? चीन के हांगझाऊ नामक शहर में इसका आयोजन किया जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं। 2001 से 2011 के बीच में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि कहां पर देखने को मिली? यानी कि 2011 की जनगणना में ऐसा कौन सा प्रदेश था जहां पर आपको ऋणात्मक जनगणना देखने को मिली है? ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सही आंसर है नागालैंड। नागालैंड एक ऐसा देश था जहां पर आपका राज्य था जहां पर आपको ऋणात्मक जनगणना देखने को मिली है। देखिए, नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य था जिसने 2011 की जनगणना में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की है। 10 की वृद्धि की दर की बात करते हैं तो -0.58% जो है वो नागालैंड की वृद्धि दर थी। ये भी आपको याद रखना है।
बाकी अब आपको बता दें, जीके और जीएस से आपका ज़्यादातर अब जनगणना से प्रश्न उठा रहे हैं, तो जनगणना को अच्छे से पढ़ करके जाइए। भारत की जनगणना की वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं और आपको एमपी की जनगणना भी थोड़ा सा देख करके जाना। ये सारे प्रश्न हम उसमें कवर करा चुके हैं। हमने आपको बताया भी था कि नागालैंड में जो है माइनस में वृद्धि दर हुई है और आज ही वो प्रश्न पूछ लिया। तो जनगणना वाली वीडियो आपको देख के जाना है, मिट्टी वाली वीडियो आपको देख कर जाना है। साइंस की बात करते हैं तो ज़्यादातर बहुत कम साइंस के प्रश्न, 4 या 5 प्रश्न ही आपके साइंस के पूछे जा रहे हैं, जिनमें आज आपका जो है मोलस्का ग्रुप से पूछा गया था। मोलस्का ग्रुप और प्रोटेस्टा, इन दो से जो है प्रश्न देखने को मिले हैं। बाकी के जो साइंस के प्रश्न आ रहे हैं वो आपके पर्यावरण से पूछे जा रहे हैं, एनवायरनमेंट से। ठीक है, ज़्यादातर आपका जैसे सौर ऊर्जा से पूछा जा रहा है, एनवायरनमेंट को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हाँ, हरित जो है हरित गृह प्रभाव क्या है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बेसिकली जो प्रश्न है वो आपके पर्यावरण के ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। लास्ट में यही प्रश्न बचे हुए हैं, बाकी बायोलॉजी वगैरह के प्रश्न तो वो लोग पूछ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है ना, तो इस तरह के प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं, हल्का हल्का ब्रीफ हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ में क्या क्या परिवर्तन आज आपको देखने को मिले हैं और कौन कौन से प्रश्न देखने को मिले हैं। मैथ में बात करते हैं तो एक प्रश्न आपका पूछा गया था, किसी धनराशि पर 2 वर्ष में 5% प्रतिवर्ष की दर पर 120 रुपए का मिश्र धन प्राप्त होता है। 120 रुपए का मिश्र धन प्राप्त होता है। तो आपको बताना था कि वो राशि क्या है, वो मूलधन क्या है। अगर आंसर आ जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं तो देखिए एक प्रश्न जो है आपका रेखा पद से पूछा गया है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 1 से 2 प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। वहीं बहुपद की बात करते हैं, 2 प्रश्न आपके बहुपद से डेली पूछे जा रहे हैं, जिनमें शून्यक से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, इस शिफ्ट में आपको एक प्रश्न समकोण त्रिभुज से भी पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बड़ी और छोटी भिन्न, यहाँ से डेली प्रश्न बन रहे हैं, इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाइए। आज भी 2 प्रश्न इस शिफ्ट में भी देखने को मिले हैं, सुबह भी 2 प्रश्न देखने को मिले थे। 2 प्रश्न बॉडमास के एलसीएम एचसीएफ से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। परसेंटेज के 3 से 4, सीआई से कोई प्रश्न नहीं पूछा है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। विभाजता के नियम की बात करते हैं तो एक प्रश्न आज विभाजता के नियम से पूछा है, जो कि 55 से विभाजता का नियम पूछा गया था। तो आप अगर 5 से उसको विभाज कर लेते हैं तब भी आपका आंसर आ जाता। कुछ इस तरह के ऑप्शन दिए थे। 55 से विभाज करना है तो 11 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 से भी कटे, 5 से भी कटे तो आप आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, उसके बाद में सिंपल इंटरेस्ट से 4 से 5 प्रश्न, टाइम एंड वर्क से 2 प्रश्न, प्रॉफिट लॉस से 2 प्रश्न, जिसमें डिस्काउंट के प्रश्न भी आपके पूछे जा रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन से 3 प्रश्न लगभग पूछे गए हैं। मिक्सचर और एलिगेशन से 2 प्रश्न। उसके बाद में एक प्रश्न आपका आयु का पूछा, उसमें भी आपका रेशियो वाला था। ट्रेन से 1 प्रश्न पूछा गया है। एक प्रश्न आपका मेंसुरेशन का था, ये घना वाला नहीं था। एक प्रश्न आपका मेंसुरेशन से पूछा गया है। एवरेज स्पीड से भी आपका एक प्रश्न है और रेशियो से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिले हैं। ठीक है, वहीं रीजनिंग की बात कर लेते तो रीजनिंग में एक प्रश्न आपका कैलेंडर का आया था। वो प्रश्न कुछ इस तरह था, मेरे भाई का जन्म रविवार को हुआ था। मैं अपने भाई के जन्म दिवस के मैं अपने भाई के जन्म के 129 दिन बाद मुंबई जाता हूं, बताइए मैं मुंबई किस दिन पहुंचूंगा। इस तरह का प्रश्न आज आपका पूछा गया था। एक ही प्रश्न कैलेंडर का पूछा था। ठीक है, धीरे धीरे वो एक एक पॉइंट एक एक आपका चैप्टर पकड़ ले रहे हैं, वहीं से जो है बंच में प्रश्न पूछ रहे हैं। ज़्यादा प्रश्न वहीं से पूछ करके रीजनिंग को सिमटा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ओपन डाइस से एक प्रश्न आपका पूछा था। ब्लड कोडिंग से आपका 2 प्रश्न पूछ रहे हैं। यहाँ से तो दो प्रश्न डेली बन रहे हैं। ब्लड कोडिंग का अर्थ क्या है आपको पहले ही बता चुके हैं। मोर को तोता कहते हैं, तोता को हरा कहते हैं, हरे को नीला कहते हैं, नीले को कुछ और कहते हैं। तो बताइए इसका रंग क्या होगा। ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो यहाँ से आपसे पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद में आगे बात करते, आगे देखिए, सिटिंग से आपका प्रश्न आज नहीं पूछा है। सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न कोई नहीं पूछा है। एम्बेडेड फिगर से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि छिपी हुई आकृति या फिर अगली आकृति से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग से 5 से 6 प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ में आपको बता दें एमपीएसआई, ठीक है, एमपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है। एमपीएसआई, यूपीएसआई और एसएससी-जीडी, इनके लिए हम हिंदी का एक बेहतरीन बैच फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आ रहे हैं। यहीं पर आपकी हम प्रैक्टिस कराएंगे, एक एक चैप्टर को निपटाएंगे और प्रैक्टिस भी आपकी कराएंगे, जिससे कि आप एमपीएसआई, यूपीएसआई और एसएससी-जीडी के लिए तैयार हो सकें, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न हैं वो आपके हिंदी के ही पूछे जाते हैं तीनों एग्जाम्स में। ठीक है, एनालॉजी से 3 प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि इनमें से अलग आपको असंगत छांटना था। कोडिंग डिकोडिंग से 2 प्रश्न, इनइक्वलिटी से कोई प्रश्न नहीं है। शब्दों के क्रम संयोजन से 1 प्रश्न, मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि प्लस माइनस वाले जो प्रश्न होते हैं, चिन्हों का परिवर्तन, यहाँ से 2 प्रश्न है। ब्लड रिलेशन से 2 प्रश्न आपके देखने को मिले हैं। मिरर इमेज का 1 प्रश्न आपको देखने को मिला है। आइदर और नाइदर नॉट से कोई प्रश्न नहीं थे। मिसिंग लेटर से 2 प्रश्न पूछे गए थे। रैंकिंग में छोटे बड़े वाले जो प्रश्न होते हैं वो लगातार पूछे जा रहे हैं। सुबह ही पूछा था, इस में पूछा है। काउंटिंग फिगर को हटा दिया है, काउंटिंग फिगर के कोई प्रश्न नहीं है। बाकी नंबर सीरीज से 2 प्रश्न है। आज डायरेक्शन से कोई प्रश्न नहीं पूछा है। डायरेक्शन से भी एक भी प्रश्न इस शिफ्ट में नहीं पूछा गया, सुबह आपका पूछा गया था। ठीक है, अल्फ़ाबेट सीरीज ये बराबर पूछी जा रही है, 3 प्रश्न। वेन डायग्राम सबसे महत्वपूर्ण है, 3 से 4 प्रश्न यहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करके जाइए। ठीक है, बाकी सिलोजिज्म का कोई प्रश्न नहीं है। कथन और निष्कर्ष के प्रश्नों की संख्या बढ़ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए,
ओवरऑल क्या सिस्टम रहा है देख लेते हैं। ओवरऑल की बात करें तो जीके जीएस के कुल मिलाकर के लगभग 25 प्रश्न आपके पूछे हैं, साइंस के 10 प्रश्न हैं, मैथ के लगभग 33 प्रश्न इस शिफ्ट में पूछे गए हैं, रीजनिंग के आपके 32 प्रश्न हैं। टॉप 5 स्कोर की बात कर लेते हैं, इस शिफ्ट में टॉप 5 स्कोर क्या रहा है तो देखिए 78, 77, 75, 72, 71, 69 ये आज के लगभग टॉप 5 स्कोर रहे हैं। ठीक है, कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो इस शिफ्ट का कट ऑफ आपका अगर अभी भी 70 प्लस नंबर है, आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप आराम से फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, दौड़ शुरू कर सकते हैं। आप अपने फिजिकल का बेसिकली जो है आपका गोला वोला वो सब आप शुरू कर सकते हैं। बाकी 1-2 नंबर कम भी हैं तो भी आप शुरू कीजिए, और जो SC ST OBC EWS वाले हैं 1-1 2-2 नंबर अब अपना आप कम कर लीजिए। ठीक है, चलिए सजेशन की बात करें तो वेन डायग्राम को आपको अच्छे से देखकर जाना, अल्फ़ाबेट पढ़ लीजिए, मई 2023 का करंट अफेयर देख करके जाइए, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, बाकी ये तो हम सब आपको पहले बता ही चुके हैं। ठीक है, बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है, दोनों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टडी मटेरियल का फ्री टेलीग्राम चैनल है, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई। तब ये थोड़ी सी ख़राब चल रही है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, आप मैनेज कर लीजिए। बाकी फिजिकल की जब आपकी हम शुरू करेंगे सीरीज तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सबके पास में जिनका आगे एग्जाम बचा हुआ है या फिर जिनको फिजिकल की तैयारी करनी है। बाकी चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। ठीक है, और अगली किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को इस नंबर पर सेंड कर सकते हैं। नंबर है 7052547003, इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल आपका 3 शिफ्ट में एग्जाम है और तीनों शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस हम लेकर के आएंगे। सुबह, दोपहर और शाम तीनों शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस देखने को आपको मिलेगा इसी चैनल पर, और मिलते हैं कल सुबह। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।